एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यता एवं वचन पूर्ति हेतु अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और अपने आप को भी एक चांडाल के हवाले कर दिया। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ काम किया करते थे और राजा हरिश्चंद्र काम करते करते सोचने लगते, हे भगवान, मुझे इन दुखों से मुक्ति कब मिलेगी? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो सके? बहुत समय बीत जाता है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र उदास बैठे हुए थे, तभी वहां पर गौतम ऋषि आते हैं। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। हे राजा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 2 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन तुम विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान विष्णु जी की पूजा करी, साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राजा ने सारी रात जागरण किया और अगले दिन सुबह होते ही विष्णु की कृपा से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। तभी अचानक फूलों की बारिश होती है और राजा का मरा हुआ बेटा फिर से जीवित हो जाता है और उनकी पत्नी रानी बनकर लौट आती है। राजा को अपना राज्य वापस मिल जाता है और जीवन के आखिरी समय में राजा को अपने परिवार के साथ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस साल अजा एकादशी 10 सितंबर 2023 को है। आपको ये कहानी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण लिख के जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब मिसो फन पोएम। बहुत समय पहले गंगा किनारे 3 दोस्त रहते थे, रानो, पिंकी और नीलू। इन तीनों की एक ही इच्छा थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन तीनों दोस्तों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सके, और परम दान करने के लिए तीनों दोस्त घर से निकल गए। नीलू चिड़िया नदी से मछलियां लेकर आई और रानो चिड़िया दूध से भरा हुआ हांडी लेकर आई। दिन ढलने को था, पर पिंकी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अगर घास का दान करूंगी तो दान का लाभ नहीं मिलेगा। सोचते सोचते खाली हाथ वापस चली आई। पिंकी को खाली हाथ देखकर, अरे पिंकी, तुम क्या दान करोगी? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनते ही दोस्त हैरान हो गए। जब ये बात इंद्र देवता के पास पहुंची तो इंद्र देवता धरती लोक आ गए और इंद्र देवता साधु का वेश बनाकर तीनों दोस्तों के पास गए। सबसे पहले रानो और नीलू ने दान किया। फिर इंद्र देवता ने पिंकी चिड़िया से पूछा, तुम क्या दान करोगी? मैं अपने आप को दान करूंगी। इंद्र देवता ने आग लगाई और पिंकी चिड़िया को आग में जाने को कहा। पिंकी चिड़िया हिम्मत करके आग के अंदर चली गई। इंद्र देवता भी हैरान हो गए और उन्होंने सोचा, पिंकी चिड़िया बहुत बड़ी दानी है। जब पिंकी चिड़िया आग के अंदर चली तो गई, पर वो सलामत थी, क्योंकि वो आग एक मायावी थी। इंद्र देवता कहते हैं कि पिंकी चिड़िया, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया याद रखेगी और मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद के पर्वत को मसल कर चिड़िया का आकार बना दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।